बात अब मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में जारी राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो गया है और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मणिपुर में एनडीए विधायक दल के नए नेता के तौर पर वाई खेमचंद सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। खेमचंद सिंह ने कहा कि राज्य में शांति बहाली, सामाजिक एकता और समावेशी विकास उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वाई खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मणिपुर बीजेपी के सभी विधायक सभी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा है आपकी ये मौका उनको मिला, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं और नेता चुने जाने पर पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा उन पर दिखाया है इसके लिए वो कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि मैंने ये जिम्मेदारी पूरी विनम्रता और गहरे दायित्व भाव के साथ स्वीकार की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो पूरी ईमानदारी से पार्टी और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि विकसित भारत और विकसित मणिपुर के विजन को साकार करने के लिए वो काम करेंगे। उनका जोर राज्य में शांति, गरिमा, समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर रहेगा। साथ ही कहा कि सभी समुदायों के बीच सहानुभूति, करुणा, सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई, जहां वाई खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। इस बैठक में बीजेपी के 37 में से 35 विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग भी रहे, क्योंकि मणिपुर में अब सरकार का गठन होगा और आखिरकार जिन्हें मुख्यमंत्री चुना गया उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उससे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उनका जो राज्य में शांति, गरिमा, समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के बीच सहानुभूति, करुणा, सौहार्द बनाए रखने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होती है, जहां पर वाई खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना जाता है और उस बैठक में बीजेपी के 37 में से 35 विधायक मौजूद रहते हैं। वाई खेमचंद अब क्योंकि नेता चुने जा चुके हैं तो बैठक जो हुई उसमें तरुण चुग, नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पात्रा, मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी शामिल रही और बैठक में महिला कुकी नेता नेमचा किपगेन को एनडीए विधायक दल का उपनेता चुना गया। इसे मणिपुर की राजनीति में एक संतुलन और प्रतिनिधित्व की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से वहां पर लगातार दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और आखिरकार अब सभी को साथ लाने की कोशिश की जा रही है कि जो दूरियां आई थी और जो एक इस तरह का एक माहौल तैयार हुआ था कि जिसकी सरकार होगी उनकी ज्यादा बात सुन जाएगी, ऐसा ना हो, एक बैलेंस सरकार देने की कोशिश की जा रही है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मौजूदा वक्त 12 फरवरी को खत्म होने वाला है। खेमचंद मैतेई समुदाय से आते हैं। मणिपुर की राजनीति और वहां बीजेपी को देखें तो खेमचंद को पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह का प्रतिद्वंदी माना जाता है। जिस वक्त बीरेंद्र सिंह सीएम थे उस वक्त राज्य ने दो समुदाय के बीच एक हिंसक संघर्ष देखा। बीजेपी के सहयोगी भी तत्कालीन सीएम का विरोध करने लगे थे, जिसके बाद बीरेंद्र सिंह को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। युमनाम खेमचंद यानी वाई खेमचंद सिंह मणिपुर में एक अनुभवी और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। सिंजामई विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर उनका बहुत ही दिलचस्प रहा है। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं। वर्तमान सरकार में उनके पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। खेमचंद सिंह इम्फाल पश्चिम की सिंजामई विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार वो यहाँ से 2 बार जीते हैं। हाल ही में खेमचंद सिंह ने कुकी बहुल इलाके जैसे उखरूल और कामजोंग का दौरा किया, शांति बातचीत की वकालत की और खुद मैतेई समुदाय से आते हैं, लेकिन कुकी समुदाय में भी उनकी स्वीकार्यता है। मतलब कुकी मैतेई के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए वो एक अहम कड़ी का रूप ले सकते हैं। जातीय हिंसा के बाद में फरवरी 2025 में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर में दो समुदाय के बीच के संघर्ष में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 3 मई 2023 को ही राज्य में जातीय हिंसा भड़की थी और माहौल पहले से काफी अब बेहतर हो चुका है और उसी को लेकर कहा जा रहा है कि आज वाई खेमचंद सिंह सीएम पद की शपथ लेंगे। तो राजभवन में आज शाम को उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए मणिपुर में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। कुकी समाज से नेमचा किपगेन मणिपुर की डिप्टी सीएम और गोविंद दास मणिपुर का उनको गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा।